ये वाले जो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये यहाँ से शुरू होंगे। हाँ, ये इधर है। अरे फाल्गुनी बेटा, रिपोर्ट्स मिल गई? पापा, सुयश कहाँ है? बेटा सुयश तो अभी तक आया नहीं है। क्या हुआ रिपोर्ट्स का? मुझे उनसे बात करनी है पापा। बेटा सब ठीक तो है? क्या हुआ रिपोर्ट्स का? फाल्गुनी। सुयश, मुझे तुमसे माफी मांगनी है, कुछ बताना है मुझे। बोलो। कहिए सुयश को अपनी कोक का सच तो नहीं बताने जा रहे? क्या बात है फाल्गुनी बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो मैंने सुबह रिपोर्ट्स ले ली थी, फिर कुछ काम आ गया तो इधर उधर जाना पड़ा और रिपोर्ट्स कहीं रखकर भूल गई। अब याद नहीं आ रहा कि कहाँ रख दी। अच्छा, तो रिपोर्ट्स तुमने सुबह ही कलेक्ट कर ली थी और रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। और अब तुम्हें वो रिपोर्ट्स मिल नहीं रही हैं। हाँ, वही गुम हो गई। फाल्गुनी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे सुयश? कुछ नहीं। मुझे लगता है रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा है जो तुम नहीं चाहती कि मैं जानूं। क्या? हाँ, लैब से ईमेल आया था तुम्हारी रिपोर्ट्स का और मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं। आज मैडम जीत गई। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई कैसे? सुयश, वो तुम मुझे बताने वाली थी ना? हाँ। कि तुम्हें हीमोग्लोबिन की कमी है। तुम्हें लगता है कि यह बात बतानी जरूरी नहीं है ना? तुम सबके लिए जूस बनाती हो, खुद जूस नहीं पीती हो। गरम गरम खाना परोसती हो और खुद नहीं खाती हो, तब खाती हो जब खाना ठंडा हो जाता है। ये जो तुम व्रत और ये उपवास रख रही हो ना, ये उसकी वजह से है। अब से कोई उपवास नहीं रखोगी, कोई व्रत नहीं रखोगी, समझी? अरे तुम मुस्कुरा रही हो, क्या मजाक कर रहा हूं मैं? एक तो रिपोर्ट्स घुमा दी, ऊपर से याद नहीं आ रही कि कहां रखी हैं। मैं नाराज हूं तुमसे। तुम पता है, तुम वो बच्चे होते हैं ना स्कूल में जो अपनी रिपोर्ट कार्ड छुपाते हैं जब रिजल्ट आता है, वैसा बिहेव कर रही हो तुम। मॉम, डैड, आप कुछ कहेंगे अपनी बहू से या मैं बोलता रहूं? अच्छा बाबा, ठीक है, सॉरी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से अपना पूरा ख्याल रखूंगी। टाइम पे खाना खाऊंगी और जूस भी पीऊंगी। चुकंदर का जूस? अब हाँ, पीऊंगी। गुड। अच्छा सुयश, बहुत डांट लिया, इधर आ बेटा, जूस पी लेना। सुनो क्या हो रहा है ना, तुम्हारा चेहरा देख के आज बड़ा मजा आ रहा है। कुछ अलग ही रंग है तुम्हारे चेहरे का। यही सोच रही हो ना कि सुयश को वो रिपोर्ट्स किसने मेल किए, और किए तो किए। उन रिपोर्ट्स में तुम्हारी निकली हुई कोक का जिक्र कैसे नहीं है? उत्तरा देवी रावत हूं मैं और सुयश मेरा बेटा। वो वही देखता है जो मैं उसे दिखाना चाहती हूँ, वो वही समझता है जो मैं उसे समझाना चाहती हूँ, और इसीलिए उसने वही रिपोर्ट्स देखी जो मैं उसे दिखाना चाहती थी।
दिखाओ। उत्तरा, इसे तो अब भी बुखार है। मैं बाद में बात मुझे करती ऐसा हूँ। नहीं लग रहा है। बेटा है। विधान बेटा, अगर बुखार है ना तो तुम्हें घर में ही आराम करना चाहिए। ओके मॉम, विधान ने आज के बहुत प्लान्स बनाए थे। मैं पूरे दिन घर में नहीं रह सकता मॉम। आप कहीं नहीं जाओगे विधान, आराम करो, टीवी देखो, जो करना है करो, लेकिन घर में करो। ओके? सेहत से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं होता। लो, और क्या फायदा तबीयत खराब हो जाए और एक दिन की बजाय पूरा हफ्ता आराम करना पड़े। बिल्कुल सही कह रही है। आज तुम घर पे बैठो और वो क्या प्लानिंग कर रहे थे तुम, बेबी मून की, उसकी प्लानिंग कर लो नियति के साथ। अरे आप सब लोग यहाँ हैं? क्या बात है शोम? गजब हो गए हो, गजब। मैडम जी आपने न्यूज ना देखी? मैडम जी 1 मिनट, ये देखिए। जयपुर पुलिस ने जयपुर निवासियों को आगाह किया है कि आतंकवादियों से सावधान रहें। किसान मोर्चा की आड़ में आए हुए इन अपराधियों ने 2 पुलिस वालों की जान ली है और कईयों को चोट पहुंचाई है। ये आतंकवादी हथियारों से लैस हैं। पूरे राजस्थान की पुलिस इन्हें ढूंढने में जुटी हुई है। आइए एक बार फिर इन आतंकवादियों के बारे में आपको जानकारी दे दें। ये है गोरखनाथ उर्फ बाबा गोरखी, उम्र 60 साल। ये आतंकवादियों के सरदार हैं। ये है रज्जन, उम्र करीब 40 साल। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर इसको अक्सर गोरखनाथ के साथ देखा गया है। ये है मंगल, उम्र लगभग 30 साल। ये अखाड़े का पहलवान हुआ करता था और अपने खतरनाक गुस्से की वजह से जाना जाता है। अरे मंगला को भी खतरनाक गुस्सा आ गया। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि पुलिस वालों की जान इसी ने ली है। इन चारों आतंकवादियों में ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये है छुट्टन, उम्र 16 साल, और कहते हैं कि यह तकनीकी विज्ञान का जानकार है और विस्फोटक सामग्री बनाने में माहिर है। जयपुर पुलिस ने जयपुर निवासियों शोम, बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ सॉरी मैडम जी। क्या कर रहे हो शोम? विधान की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से तुम ये सब दिखा रहे हो। पूरी दुनिया की खबरें रखते हो ना तुम। अच्छा चलो बता, आज और कल में क्या होने वाला है? आज पूरा अर्बन डेवलपमेंट की मीटिंग है हमारी। और कल त्यागी जी आने वाले हैं हमारे घर। त्यागी जी? अब तुम्हें त्यागी जी कौन है ये भी याद दिलाऊं? याद आ गया मैडम जी, वही जो जमीन का लेन देन करते हैं और डिस्ट्रक्शन करते हैं। डिस्ट्रक्शन नहीं शोम, डेवलपमेंट। हाँ ठीक है, बाय। डैड, विकी का फोन था, वो जयपुर आया हुआ है। विकी, तुम्हारा दिल्ली वाला दोस्त? जी। अरे तो उसे घर बुलाओ ना यार। विक्की कौन है? विक्रम राठौड़, भैया के बचपन का दोस्त है। आर्मी में था ना? आर्मी में था, लेकिन अब ब्लैक कैट कमांडोज को ट्रेन कर रहा है। जयपुर से 20 किलोमीटर उसने अपना कैंप लगाया हुआ है और 2 साल से मैं उससे मिला नहीं हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ मैं ऑफिस से सीधा उधर जाऊँ और उससे मिलके कल सुबह वापस आ जाऊंगा। जाओ बेटा, लेकिन कल सुबह जल्दी आना। 9:30 बजे त्यागी जी आने वाले हैं ब्रेकफास्ट के लिए। जी मॉम, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, बाय। चलो ठीक है। तो तुम मुझे छोड़कर अपने दोस्त के साथ जंगल में कैंपिंग करोगे? हाँ, अब ये मत कहना कि तुम उन पत्नियों में से हो जो अपने पति को दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं करने देगी। नहीं, मैं तो उन पत्नियों में से हूँ जो पति जब कैंपिंग के लिए जंगल में जाता है तो मच्छरों से बचने के लिए ये स्प्रे देती है। लव यू। मैं भी। मैं भी क्या? जो अभी तुमने कहा। मैंने क्या कहा? अभी तो कहा। क्या कहा? वही उफो, मैं भी लव यू। अब जाओ। बाय, अपना ध्यान रखना। आप भी संभल के रहना। अरे बिट्टू, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? प्रेगनेंसी में ये भी होता है जीजी माँ, दिन भर नींद आती है और जब रात को सोने का वक्त आता है तब उल्लुओं की तरह घूमती रहती हूँ। वैसे आप क्यों नहीं सोई अब तक? कहीं आप भी बताओ ना जीजी माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। बेचैनी की वजह बताऊं?
जीजू जीजू नहीं है ना घर पर और आपको उनकी याद आ रही होगी। उफ ये मोहब्बत, दिल ये बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे। चुप कर। चलिए जाके सो जाइए, सुबह सबसे पहले आप ही काम स्टार्ट करते हो। चलो। क्या है? रागिर लगते हो बड़ाऊ, रास्ता भटक गए हो। पानी चाहिए? पानी लाता हूं, रुको। लो ऊपर से पीना। जी मालिक। विधान बेटा, नीचे आओ। विधान, नीचे आओ। विधान, 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 मॉम आवाज लगा रही है। विधान उठो। क्या हो गया? उठो ना, मॉम आवाज लगा रही है। मॉम, रात के 1 बजे क्या हो गया? विधान, आया मॉम। हाँ मॉम। मॉम क्या हुआ मॉम? डैड आप क्या ठीक है आप? क्या हुआ? क्या हुआ? मॉम क्या हुआ? सासू माँ, पापा, बोली मॉम। क्या हुआ? मॉम सब ठीक तो है ना? कोई बात को नहीं बच्चों, सब ठीक है।